हजरत ज़ुहदुल अंबिया फरीदुद्दीन आप एक दफा दिल्ली की शाहरा पे खड़े थे। वो एक ताजिर का गुजर हुआ, उसने अपनी सवारियों पर शक्कर लाद रखी थी। जब उसका गुजर हुआ तो हजरत फरीदुद्दीन पाक ने उससे दरियाफ्त किया, ये तो बताओ इन बोरों के अंदर क्या है। तो उसने जान छुड़ाने के लिए आपकी जाहिरी वज़ाकता को देखा तो उसने कहा ये तो कोई फकीर है, खैरात मांगने वाला है, क्योंकि आपके बदन अकदस पे फटा पुराना लिबास था, जाहिरी हालत नागुफ्ता भी थी। तो उसने कहा जान छुड़ाने के लिए इन बोरों के अंदर नमक है। आपने बड़े रमजिया अंदाज में मुस्कुरा के फरमाया अच्छा फिर नमक ही होगा। वो चला गया। जब वो अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचा, मार्केट के अंदर पहुंचा, जब बेशिरा हुई, दाम तय हुए, मुकर्रर हुए, जब मामलात जब मुनकिद हो गए, जब उसने बोरों को खोला तो आगे शक्कर की बजाय नमक मौजूद था। उसके पैरों के तले जमीन निकल गई, उसके होश ठिकाने न रहे। उसने कहा मैं तो शक्कर लेके आया था, शक्कर की जिन्स और है, नमक की जिन्स और है, आखिर ये हो कैसे गया? शक्कर नमक कैसे बन गई है? ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। और फिर जहन के निहा खानों पर दस्तक हुई। वो जो शहरा के ऊपर एक बाबा खड़ा था, उससे मैंने झूठ बोला था, मैंने कहा था ये नमक है, और फिर उसने कहा था कि अच्छा फिर नमक ही होगा। ये लगता है उसी बाबे के गुफ्तगू की बिना पे अल्लाह ने शक्कर को नमक बना दिया है। वो दोबारा लौटा, हजरत फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिला, माजरत की और फिर माफी मांगकर कहा हजरत मैंने आपसे गलत बयानी की थी, मैंने आपसे झूठ बोला था, आपने मुझसे पूछा था, मैंने कहा नमक है, दर हकीकत वो तो शक्कर थी। आपने मुस्कुरा के फरमाया अच्छा फिर शक्कर थी, तुमने माफी भी मांग ली है तो फिर इंशाअल्लाह शक्कर ही होगी। जब उसने बोरों को खोल कर देखा तो उनके अंदर वाकई शक्कर थी। रब अपने बंदों की जबान का इतना पास करता है, इतना ख्याल रखता है, वो जो बोल दे अल्लाह उसको पूरा कर देता है। वो आपके पास एक माई साहबा आई ना, कहने लगी मेरी बेटी की डोली उठने वाली है, जहेज देना है, घर में फूटी कोड़ी भी नहीं है और खामद का साया सर से उठ गया है, मुझे और कोई रास्ता सुझाई नहीं दिया। फरीद पाक मैं आपकी बारगाह में आई हूं, करम नवाजी कीजिए। आपने मट्टी का डीला उठाया, सूरह इखलास पढ़ी, फूंक मारी, वो सोने का बन गया। माई साहबा खुश हो गई, कहने लगी एक तीर से दो शिकार हो गए, एक तो सोना भी मिल गया और दूसरा सोना बनाने का फार्मूला भी मिल गया। वो माई साहबा खुशी खुशी घर आई, मट्टी के काफी सारे ढीले इकट्ठे किए, सारी रात उसने सूरह इखलास पढ़ी, सूरह इखलास पढ़ी। अब वो मट्टी तो सोना नहीं बनी, लेकिन चेहरा गर्दो गुबार से भर गया। फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, सुबह को वो माई साहबा सीख पा होकर, गुस्से से मामूर होकर, भरी हुई फरीद पाक की बारगाह में आई, कहने लगी आपने सूरह इखलास पढ़ी तो मट्टी सोना बन गई, मैंने तो सारी रात सूरह इखलास पढ़ी, सूरह तौहीद पढ़ी, लेकिन मट्टी सोना नहीं बनी। आप मुस्कुरा के बोले माई साहबा जबान भी तो फरीद की होनी चाहिए, अगर जबान फरीद की हो तो मट्टी सोना बन जाए, लेकिन जब जबान तेरी है तो फिर मट्टी सोना कैसे बन सकती है? तो मालूम यह हुआ कुरान वही है, रूहानियत वही है, औराद व वज़ाइफ वही है, लेकिन हमारी जबानों के अंदर खराबियां हैं, हमारे अपने अंदर खामियां हैं, जिनकी बिना पे असर नजर नहीं आता है। अगर पाक लोग पाक चीजों का अमल करें तो फिर वो मुअस्सिर भी होती हैं, उनका नतीजा सामने नजर भी आता।